नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ खुशी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर और जापान का दौरा सफल रहा। इस दौरान 1.5 लाख करोड़ के एमओयू और 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। यमुना एक्सप्रेसवे पर जापानी कंपनियों के लिए जापान सिटी बनेगी। हाई स्पीड ट्रेन और फैक्ट्री का निरीक्षण हुआ। सिंगापुर में निवेश और तकनीक सहयोग पर चर्चा हुई। इससे उत्तर प्रदेश की वैश्विक छवि मजबूत होगी। आगे देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर और जापान दौरा निवेश, तकनीक और वैश्विक साझेदारी के लिहाज से काफी सफल रहा। इस दौरान कुल 1.5 लाख करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, जबकि 2.5 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले। माना जा रहा है कि सीएम योगी की 2 देशों की यह यात्रा साल 2029-30 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। सिंगापुर और जापान की हम लोगों की उत्तर प्रदेश के डेलीगेशन जो मेरे साथ इन दोनों देशों की यात्रा पे आया था, आज उस यात्रा का चौथा दिन और एक प्रकार से अब यात्रा के विराम का दिन है। मुझे जानकर के प्रसन्नता हुई कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत के बारे में एक बहुत सकारात्मक भाव है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणादायी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पिछले 8.5-9 वर्ष के अंदर जो कदम उठाए हैं उसका एक सकारात्मक संदेश दुनिया के देशों में भी पहुंचा है। इतना ही नहीं, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 500 एकड़ में जापान सिटी विकसित की जाएगी, जहां सिर्फ जापानी कंपनियों के लिए औद्योगिक वातावरण तैयार होगा। इसके अलावा ओईएम एवं कंपोनेंट निर्माताओं के लिए समर्पित ऑटो क्लस्टर और आर&डी सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही इन्वेस्ट यूपी में जापान डेस्क को और मजबूत किया जाएगा, जिसकी मॉनिटरिंग सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जाएगी। जापान उत्तर प्रदेश के एमएसएमई क्षेत्र में भी तकनीक हस्तांतरण, कौशल विकास, संयुक्त उपक्रम एवं सप्लाई चेन एकीकरण को बढ़ावा देगा। आज हमारे पूरे डेलीगेशन को यामानासी गवर्नमेंट ने, यामानासी ने ग्रीन हाइड्रोजन में जो प्रोग्रेस की है जापान के अंदर, उस प्लांट का विजिट करवाया था। हम लोगों ने ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी की संभावना, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन पानी जहाँ अच्छा होगा वहाँ ग्रीन हाइड्रोजन की संभावना उतनी ज़्यादा होगी और उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। पर्याप्त जल संसाधन हमारे पास हैं और हम लोगों ने इस दिशा में प्रयास किया है, जिसमें यामानासी हम लोगों को उस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने और हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं को उसका प्रशिक्षण देने, यानी उसकी स्किलिंग के लिए भी अपना सहयोग देने के लिए तत्पर है। जापान और यूपी के बीच में एमएसएमई में टेक्नोलॉजी को लेकर, उसकी ऑनलाइन सेलिंग को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर के भी सहयोग की बात हुई और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा ऑटो क्लस्टर के विकास करने के लिए यमुना अथॉरिटी में जापान के निवेशकों के लिए जापान की एक डेडिकेटेड सिटी के निर्माण के लिए भी यहाँ पर विस्तार से चर्चा हुई और इसके लिए वहाँ लैंड अलॉट करने की कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री ने L0 सीरीज मैग्लेव ट्रेन स्टेशन का दौरा एवं हाई स्पीड ट्रेन में यात्रा का अनूठा अनुभव प्राप्त किया। यहां उन्होंने उन्नत परिवहन तकनीक के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। इसके अलावा FANUC कॉरपोरेशन के औद्योगिक रोबोट एवं फैक्ट्री ऑटोमेशन संयंत्र का निरीक्षण किया। कंपनी ने उत्तर प्रदेश में निवेश और MSME सेक्टर को तकनीकी मदद की पेशकश की। इससे पहले सीएम योगी का सिंगापुर दौरा भी काफी सफल रहा। इन्वेस्टर रोड शो के दौरान टीम यूपी को MRO, कार्गो हब, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स, स्किलिंग और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में व्यापक सहयोग पर सहमति बनी।
मुख्यमंत्री ने सिंगापुर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों से मुलाकात कर औद्योगिक तकनीकी सहयोग पर चर्चा की। विशेष रूप से जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एमआरओ और कार्गो हब के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। बहरहाल एक बात तो साफ है कि मुख्यमंत्री के इस दौरे ने साबित कर दिया है कि भारत और उत्तर प्रदेश की छवि विश्व स्तर पर सकारात्मक है। पारदर्शी नीतियों, बेहतर कानून व्यवस्था और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। सिंगापुर और जापान में कुल 1.5 लाख करोड़ के एमओयू और 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश अब वैश्विक निवेश के क्षेत्र में मजबूती से उभरा है। ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होगा। देखिए, ये सभी कार्यक्रम जो भी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर स्केल है, लैंड बैंक है और निवेश के लिए हम लोगों ने सेक्टोरल पॉलिसीज भी हैं। तो स्वाभाविक रूप से यह एक नई शुरुआत होगी। एज कटिंग टेक्नोलॉजी का वहां आना और उस क्षेत्र में निवेश होना वहां के युवाओं के लिए एक नई संभावनाओं के द्वार को खोलने जैसा है और युवाओं को उसमें पारंगत करके उनकी स्किलिंग करने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। वहां से ट्रेन मैन पावर दुनिया के अंदर किसी भी देश में जाकर के बेहतर परिणाम दे सकते हैं और इसके लिए मेरा मानना है कि अगर यह 1.5 लाख करोड़ के एमओयू जमीनी धरातल पर उतरते हैं तो कम से कम 5 लाख से अधिक युवाओं को इसके माध्यम से नौकरी और रोजगार की संभावना आगे बढ़ सकती है।